नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और इस खास पेशकश आ रहा अंसारी में आप सभी का स्वागत है। इस मसले पर आज हम चर्चा भी करेंगे। आपको बता दें कि यूपी के बाहुबली बसपा विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने पर पिछले 8 महीने से चल रहा विवाद खत्म हो गया है। बाहुबली मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लाने के लिए टीम रवाना हो गई है। पुलिस के जवानों के साथ एक बटालियन पीएसी भी रोपड़ भेजी गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के बांदा जेल को किले में तब्दील कर दिया गया है, यानी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था में मुख्तार को यूपी लाया जाएगा। इस बीच मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी की सियासत में गर्माहट है। एक और सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुख्तार सकुशल पंजाब से यूपी आ पाएगा। दूसरी ओर बहस यह भी है कि वो कौन सी सियासत है जो अब तक मुख्तार अंसारी को बचा रही थी और एक बाहुबली के लिए 2 सरकारें ही आमने सामने आ गई। चर्चा इस पर भी होगी कि क्या सचमुच मुख्तार राजनीतिक बदले का शिकार हो रहा है, जैसे आरोप उसके परिवार ने लगाए हैं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। देखिए कि आ रहा अंसारी अंततः एक लंबा समय होने के बाद पंजाब की रोपड़ जेल से अब उनकी रवानगी हो गई है। अब उनको यूपी आना है, पूरी टीम वहां भेजी गई है और सब कुछ तैयार हो चुका है। निकल भी गए हैं। अब आगे क्या होगा, बहुत सारे सवाल हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। कई सारे मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए कमर अली जी हमारे साथ जुड़े हैं और इसके साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिषेक बाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। पहला सवाल मुझे लगता है कमर अली जी आपसे करना चाहती हूं। जिस तरीके से अब आ रहा अंसारी, एक लंबा इंतजार खत्म हुआ। यूपी सरकार की जो शुरू से एक पूरी पहल थी और पूरी कोशिशें थी कि यूपी लाया जाए और पंजाब सरकार पर ये आरोप लगते आए हैं कि वो वहां से रिलीव करना नहीं चाहते थे, बचाने का प्रयास कर रहे थे मुख्तार अंसारी को कांग्रेस। तो इन तमाम सवालों के बीच में अब आखिरकार रवानगी हो गई है, पूरी टीम है और यह भी बिल्कुल तय है कि बाय रोड उनको लाया जा रहा है। इधर यूपी की जेल में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, पर सवाल यही है कि जब तक पहुंच नहीं जाते, इस बीच में बहुत सारे सवाल हैं कि सकुशल आ जाएंगे, कहीं कुछ हो ना जाए, उसके बाद आने के बाद भी जो इतने मामले हैं उनका क्या होगा। देखिए, आपने देखा जब हमारी सरकार 2017 में बनी, 19 को शपथ दिलवानी यूपी जी ने, और आपने देखा कि लगातार अपराधी खुद आते रहे कि हमें ले लीजिए और तख्तियां लगा के आए। अपराधियों में भय रहा, जिस तरह के इनकाउंटर हुए, जिस तरह का सिलसिला हमारी सरकार ने जारी रखा। आपने देखा पूरब से लेकर पश्चिम तक कोई गैंगवार नहीं हुआ, कोई जातीय दंगे नहीं हुए। ये माननीय योगी जी की सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। और आप जानती हैं कांग्रेस की जो कल्चर रहा उसमें आपने देखी जाति दंगे बेशुमार हुए हैं, 365 दंगे उसकी नजीर है। और दंगे हो चाहे भ्रष्टाचार, उसकी जननी है कांग्रेस। और आपने देखा कि वहां पे किस तरह से माफिया को रखा गया पंजाब सरकार ने, और किस तरह से दलीलें दी और किस तरह से बचाने का प्रयास किया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट तक बचाने के लिए उनकी सरकार खुद गई। और हमारी सरकार के वकीलों की जीत हुई है और आपने देखा कि जो हो रहा है वो आपके सामने है। हमने हमेशा कहा, हमने जाति धर्म से किसी चीज को नहीं जोड़ा, हमने ये जोड़ा अपराधी अपराधी हो, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो। और उसी के तहत आज जो भी कार्रवाई हो रही है माननीय योगी जी की सरकार में हो रही। माननीय योगी जी की सख्त हिदायत है। देखिए, कल उन्होंने हिदायत दी है कि माफिया और पुलिस का गठजोड़ खत्म होना चाहिए और उसके लिए निरंतर हमारे यहाँ काम करिए। 2300 अधिकारी हमारे के जेल भेजे गए हैं, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। 1100 अधिकारी रिटायर किए गए हैं और लगातार ये सिलसिला जारी है। हम है मुक्त समाज की सरकार हमने दी है और लगातार हमारा माननीय योगी जी का ये प्रयास रहा है कि लोग अमन से सो सके और रोड पे आ जा सके, और ये बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की है। और जो आज ये हो रहा है वो भी हमारी सरकार की बड़ी उपलब्धि है। और आपने हमेशा बेमिसाल हमारी सरकार चली है 4 साल और आगे भी चलेगी, क्योंकि हमने एक आवाम के लिए काम किया है, आपके खड़े व्यक्ति के लिए काम किया है, हमने योजनाओं का लाभ दिया है, हमने सुरक्षा दी है। यही लगातार हमारा प्रयास है और बाकी सुरक्षा एजेंसियां लेकर गई है, वो अपना बेहतर काम करेंगी।
ठीक है, क्या लगता है कमर जी, अभी तक जितनी बातें हो रही थी, मुख्य रूप से ये आरोप लगते आए हैं कि पंजाब से इतने समय से यदि उनको रिलीव नहीं किया तो सरकार बचाने का प्रयास कर रही थी। ऐसा क्यों है? क्योंकि कांग्रेस का ये पलटवार आया है कि हम क्यों बचाएंगे एक अपराधी को, हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी और हम क्यों करेंगे। बात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की भी करी है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी तो 1996 में मुख्तार ने खूब उनको समर्थन दिया था। तो मतलब कहीं ना कहीं आज जिस जगह पर मुख्तार हैं, भले इतने आरोप हैं, लेकिन जेल में रहते हुए चुनाव जीतना, एक बाहुबली विधायक के रूप में जाने जाना, मतलब क्या माना जाए कि मुख्य रूप से सबसे ज्यादा किसने राजनीतिक रूप से सपोर्ट किया? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट तक उनके वकील गए पंजाब सरकार के, जिसका पेमेंट पंजाब सरकार ने किया है, हमने पेमेंट नहीं किया है। जो पेमेंट हुआ पंजाब सरकार से हुआ। हम फख्र के साथ कहते हैं कि हमारी सरकार ने जो पेमेंट किया है वो सुप्रीम कोर्ट में जो वकील हमारे खड़े, जो सरकारी वकील होते हैं, वो हमारे खड़े हुए। हम बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि हमारे वकील हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, लड़े और जीत हासिल करी। उन्होंने किस बेस पे अपने वकीलों को खड़ा किया हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, ये उनको कहना चाहिए। अगर उन्होंने खड़ा नहीं किया वकील अपने, तो कैसे अपने आप खड़े हुए? सरकारी वकील उनके खड़े हुए। देखिए, ये सब बचकाते हैं कांग्रेस की, जिसमें कोई, हम साक्ष्य के साथ आपसे बात करते हैं, हम सबूतों के साथ बात कर रहे हैं आपसे, और ये सब सामने है। कांग्रेस की पंजाब सरकार बेनकाब हुई है और हमेशा कांग्रेस की सरकारों ने अपराधियों का साथ दिया है, जातीय दंगे करने वालों का साथ दिया है। उन्होंने, आपने ये देखा कि एक जमाने में ये कहते थे कि सिख आतंकवाद, इस्लाम आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये आतंकवाद को भी मजहब का नाम देते थे और ये हमेशा इन्हें अपने स्वार्थ किया है। और भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के इन्हें हमेशा राज किया और आज भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हर मामले में फेल है और ये बेनकाब हो चुके हैं। चलिए, वापस आती हूँ आपके पास। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिषेक वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आखिरकार रिलीव हो गए हैं और निकल पड़ी है टीम और उनका अब यूपी जाना लगभग तय है। ये जो बातें हो रही थी अब तक और लगातार होती आ रही थी कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा बचाने का प्रयास किया, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसी की ना चली और अब उनको यूपी में लाया जा रहा है। देखिए, माननीय सर्वोच्च अदालत का हम स्वागत करते हैं उनके निर्णय का। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि एक अपराधी उत्तर प्रदेश में वापस जा रहा है। अभी कमर अली जी कह रहे थे, जैसा अभी आपने भी बताया कि 1996 में देखिए समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी को। आखिर मुलायम सिंह जी की सरकार रही, बहन मायावती के साथ हमेशा इनकी सरकार लगभग रही है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अखिलेश यादव जी की सरकार आई। हमें क्या इससे फायदा है बचाने से मुख्तार अंसारी जी को? नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज, आज ये बात का जवाब नहीं दे पाते हैं कि 2 साल में जब सीबीआई जांच जब बैठी हुई थी तो कैसे सॉलिसिटर ने कैसे अपना पक्ष रखा था जो सीबीआई कोर्ट से बरी हो गई। आखिर हमने तो बरी नहीं किया ना, सीबीआई कोर्ट से किसने बरी करवाया? हमने तो बरी नहीं किया। किस हिसाब से उन्होंने पक्ष रखा था? इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप आरोप लगा रहे हैं, एक तो बाकी चारों उंगलियां आपकी तरफ दिखती हैं, हमारे ऊपर नहीं दिखती हैं। अलका राय जी ने कैसे मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कैसे प्रश्न चिन्ह उठा दिया था, इसके बारे में इनको जवाब देना पड़ेगा। आखिर वो अपराधी भेजा तो आप ही ने था, हमने तो सिर्फ कहा था। आपको ध्यान होगा कि जिस समय वो निकले थे कोर्ट से तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार हमें फंसाने की कोशिश कर रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। रंगदारी का आरोप था उनके ऊपर, कोई छोटा आरोप नहीं होता है। आखिर जो व्यक्ति अपराधी है, हमें क्या उससे बेनिफिट है? उसको बचा करके आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कमर अली जी कि आपकी सरकार आज की डेट में उत्तर प्रदेश में अपराधियों की निगहबान बनी हुई है, उनको संरक्षण दे रही है। इस बात को आप बताइए कि कैसे प्रतापगढ़ नरेश को आप बचाते हैं। आप बताइए कि कैसे गोंडा नरेश को आप बचाते हैं। आप बताइए कि कैसे आजमगढ़ नरेश को आप बचाते हैं। आप बताइए कि कैसे हरदोई नरेश को आप बचाते हैं। आपको बताना पड़ेगा जिम्मेदारी के साथ कि जो अपराधी आपकी शरण में आ जाता है वो अपराधी गंगा जल डाल करके पवित्र कर दिया जाता है। आपको यह भी बताते तो जनता को बड़ी प्रसन्नता होती कि आपकी सरकार अपराधियों की सरकार बन करके रह गई। उत्तर प्रदेश जल रहा है, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। आप शराब माफियों के साथ भी साठगांठ करके चल रहे हैं।
आप राम राज्य की बात करते हैं, उसकी आड़ में क्या खेल खेल रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है, ये पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए कमल जी, अगर आप ऐसी बातें बोल रहे हैं। आपके अपने लोग ही षड्यंत्र में शामिल है। आखिर वो कौन लोग हैं जो मुख्तार अंसारी को बचाना चाहते हैं? हम तो खुद इस बात को कहते हैं। सवाल बिल्कुल यही भी है कमर जी, बहुत सारे सवाल हैं और सच में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब तक की पूरे आंकड़े उठाकर देखे जाएं, इलेक्शंस की डिटेल देखी जाए, क्या लगता है कौन बचा रहा था मुख्तार अंसारी को अब तक? अच्छा, दूसरी बात और सबसे बड़ी ये होती है कि जितना बार बार ये मांग उठी है कि जब उनको वहां से रिलीव किया जाए उस वक्त लाइव वीडियो के माध्यम से पूरा मॉनिटर किया जाए कि वो सही सलामत यहां पहुंचे, ये उनके परिवार को भी संदेह था, कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को भी एक ऐसा अंदर से फील हुआ होगा कि कहीं ऐसा ना हो रास्ते में एनकाउंटर हो जाए। बहुत सारी चीजें हैं, तो समझ से परे थोड़ी ये बात होती है। उनके कुछ कारनामों को लेकर संसद में एक बार योगी आदित्यनाथ रोए भी थे, तो निश्चित तौर पर यह खौफ मुख्तार अंसारी में, यह डर हो सकता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही आ रहा है कि अब तक इतना क्षय किसने दिया, इतना संभाल कर क्यों रखा गया, किसने इतना सपोर्ट किया, किसकी ताकत इतनी थी कि इतना सब कुछ करने के बाद भी लगातार जेल में और चुनाव भी जीतते आए? मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता नारायणी की बात कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। मुझे लगता मैंने बात को उनकी बात को भी सुना बैठ के। कांग्रेस की सरकार ने बचाया और कांग्रेस की सरकार पे पहले जो चुनाव पे लड़े हैं वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े हैं और विधायक बन के आए हैं, सीबीएसई पे लड़े हैं और चुनाव जीत के आए हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी उनका सदस्य रहे ना कभी विधायक बने हैं, वो मैं आपको बता दूं। ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि उनकी पार्टी से विधायक रहे, बीएसपी को जवाब देना ही उनकी पार्टी से रहे हैं। अरे कांग्रेस क्या बात करती, कांग्रेस तो खुद कहती थी 27 साल बिहार, उसके बाद स्वार्थ के लिए अखिलेश यादव जी से गठबंधन कर लिया। ये स्वार्थी लोग हैं, भ्रष्टाचार के जन्मी है, ये आपको बात का सही जवाब नहीं देंगे, लेकिन इल्जाम लगाने की राजनीति करते। मैंने आपको उदाहरण रख दिए, इनको यही नहीं मालूम है कौन सी पार्टी से कौन विधायक रहा है, क्या क्या उसके सिस्टम रहे हैं। देखिए ये सब जो लोग हैं, कांग्रेस के जो लोग हैं, ये पिकनिक मनाने निकलते हैं। आपने देखा जब घर में बोर हो जाते हैं तो पिकनिक के लिए चल देते हैं और ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिससे आपको हमें शर्म आती है कि हम आप टीवी में बैठ के वो बयान नहीं देख सकते हैं। जिस तरह के कांग्रेस के प्रवक्ता बयान देते हैं, कुछ तो कुछ उनको जवाब देना चाहिए, कुछ तो उनको कबूल करना चाहिए कि अपराधी किसके वक्त पे रहे, किसकी सरकारों फले फूले, किसके टाइम पे विधायक बन के आए। कि हमने किसी को टिकट दिया है क्या? हमने टिकट नहीं दिया, हमने चुनाव नहीं लड़ाया किसी अपराधी को। आपने टिकट दिया, आपने लड़ाया, आपके पास माफियाओं की एक लंबी फौज है, आपके पास एक सिस्टम रहा जिससे आपके उसके तहत आपने जो आम शहरी था उसको आपने कुचलने की कोशिश करी है। आप किस तरह से भूल जाया करते थे कि आप किस तरह से इमरजेंसी लगा के आपने देश को काले दिन, आज भी वो इतिहास में याद होता है कि हमारे पास शब्द नहीं है, किस तरह से हमारे बुजुर्गों को आपने कैद कर दिया, किस तरह से घरों में आपने बंद कर दिया, किस तरह से आपने आम शहरी को आपने किस तरह से मोहताज कर दिया। जो बोला जाता था उसको सजा दी जाती थी। हमारे वक्त पे क्या ऐसा है? क्या कांग्रेस क्या बात करेगी इमरजेंसी लगा के? चाहे किसी भी मामले में कांग्रेस ने एक राजशाही परिवार ने राज किया, वो तो ये समझते कि हिंदुस्तान की सरजमी उसी परिवार की है। ये गलतफहमी जो है दूर हो गई ना, 14 में ये दूर हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इसमें आम शहरी खुश है, जो निर्णय लेता अपने साथ निर्णय खुद कर सकता, किसी को बोलने की आजादी, तो सोशल मीडिया पे बोले, चाहे मंच लगा के बोले। इनके वक्त पे वो बोल ही नहीं पाते, तो लोग कैद कर दिए जाते थे। इनके यहाँ सीधे आदेश जारी होता था, खानदान का आदेश जारी होता था। देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार से आवाम ने मुक्ति हमने दी है उनको, और वो हमेशा एक खुशहाल एक माहौल है। कांग्रेस के समझ में नहीं आता कैसी योजनाओं की लाभ देते हैं, कैसे अपराधियों का मामला खत्म कर दिया। ये तो सोचने वाले लोग नहीं है, ये तो तमाशे वाले लोग हैं। इनको तमाशे का इंतजार रहता है, कोई तमाशा हो तो उसमें तमाशा करा जाए, जातियों को लड़ाया जाए, आपस में किसी तरीके से अपने कौम को बांटा जाए। जिससे सब राजनीति हमारे नहीं चल पाएगी, किसी को बांट नहीं पाएंगे। हम अपराधी को अपराधी तरह से देखते हैं। और ऐसा कानून जो हमारा कानून है, देखिए माननीय योगी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, कल कहा है कि हम पुलिस और अपराधी का गठजोड़ हमने खत्म किया है और सुधर जाए वो लोग जिस तरह से करते रहे। हमारे वक्त पुलिस और अपराधी मौज नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, जो ईमानदार अधिकारी हैं जिससे हमारी सरकार चल रही है और जिससे बेहतर काम कर रहे हैं ईमानदार अधिकारी, और जो भ्रष्टाचार जो लिखते गुनहगार अधिकारी जिसके खिलाफ कार्रवाई। कमर जी वापस आती हूँ आपके पास। इस वक्त आपको बता दें बसपा नेता राजीव उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और वो दिन जिसका इंतजार यूपी सरकार को शायद बहुत लंबे वक्त से था, मुख्तार अंसारी आखिरकार यूपी जाएंगे, पूरी टीम भेजी गई है, सारी तैयारियां, और यूपी में भी पूरी जिस बैरक में रखा जाएगा वहां पर भी तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। सवाल ये है, पहला ये कि क्या सकुशल पहुंच जाएंगे। दूसरा ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं
क्योंकि बहुत बातें इस बीच हमने मुख्तार अंसारी को लेकर सुनी। ये भी बातें आई हैं कि लाइव वीडियो दिखाया जाना चाहिए, उनको किस तरह से लाया जा रहा है। ये भी सुना है कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए, कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। बहरहाल पहला सवाल कि क्या सकुशल पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज ये कि बार बार ये आरोप लगे पंजाब सरकार पर कि उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने बचाने की कोशिश की है। अब ये आरोप प्रत्यारोप के बीच में मैं आपसे इसलिए जानना चाहती हूं क्योंकि वो बसपा के विधायक रहे हैं, क्या लगता है इतना जो उन्होंने एक लंबा समय राजनीति का उनका रहा, बाहुबली विधायक वो माने जाते हैं, जेल में रहते हुए इतने इलेक्शंस उन्होंने जीते, किसके शह पे? राखी जी, सबसे पहला सवाल जो आपका था कि क्या सुरक्षित बांदा तक वो पहुंच जाएंगे, बांदा जेल तक, इसका जवाब तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता भाई बैठे हैं वही दे पाएंगे कि उनकी सरकार चल रही है, वो सरकार लेने जा रही है। लेकिन सब इस चीज में मैं तो इतना कहूंगा कि कानून काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज जरूर कर रहा होगा कि कहाँ से कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, कानून के दायरे में इनको सजा होगी। उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है, सजा के लिए ही तो लाया जा रहा है ना माननीय विधायक को। तो उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी होगी कि कैसे लाती है और क्या करती है, ये तो उनकी जिम्मेवारी है और इसका जवाब तो वही दे पाएंगे पहले चीज का। दूसरा चीज कि पंजाब सरकार ने क्या कहा और कैसे गए ये पंजाब, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार भी उस समय भी जानती होगी जब पंजाब इनको शिफ्ट किया गया होगा। तो मामलों में रिमांड लेकर के कैसे गए थे और रिमांड लेने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी अच्छी पैरवी करी और कितना देर से पैरवी कर पाई, तब उत्तर प्रदेश से शिफ्ट हो पा रहे हैं। ये तो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे भाई बैठे होंगे वही बता पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, ये जो बातें आ रही हैं कि कहीं ना कहीं बसपा के तो वो रहे ही, लेकिन सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें और 1996 का जिक्र निकला है कि गठबंधन में एक समर्थन किया था मुख्तार अंसारी ने भारतीय जनता पार्टी को भी, तो क्या सबके मेल जोल से इतने बाहुबली बने आगे बढ़े? बिल्कुल सत्य बात है, इसको कहीं इग्नोर नहीं किया जा सकता कि आज वो बहुजन समाज पार्टी के विधायक नहीं है। इस चीज को नहीं कहा जा सकता। बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे जीते हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल, और जब जब गठबंधन रहा भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, उस समय भी विधायक ये थे बहुजन समाज पार्टी के और कहीं ना कहीं समर्थन था बीजेपी को। देखिए, ये चीजें नहीं है कि मुख्तार अंसारी जी कितने बाहुबली हैं और कितने क्या हैं। है क्या कि इसमें दो तरह का, आपको तो स्वयं आप लोग पत्रकार हैं, इस चीज को दिख रहा होगा। देखिए, बाहुबलियों से उत्तर प्रदेश भरा हुआ है। केवल मुख्तार अंसारी के साथ साथ बहुत सारे बाहुबली जो बनारस की जेलों में बंद है, ये भी आपको मालूम होगा, जिनकी चर्चाएं सोशल मीडिया पे भी चल रही है, आप भी चला रही होंगी, हम भी चला रहे हैं, हम सब लोग देख रहे हैं। उन सबके बारे में दान होना चाहिए। ठीक है, मुख्तार अंसारी जी के बारे में जो भी मुख्तार अंसारी ने किया उसका सजा और दंड कौन भोगेगा? मुख्तार अंसारी तो भोगेंगे ना, जो किए होंगे। सजा दंड राखी जी को नहीं भोगना और राजीव उपाध्याय को नहीं लेना है। सजा जिन्होंने जो कर्म किए हैं उनको मिलना ही चाहिए, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के तहत सजा मिलना चाहिए। ये चीजें हम लोगों का है कि न्यायिक प्रक्रिया होना चाहिए। और कई तरह के आ रहा कि बिकरू कांड में जिस तरह से आप क्या नाम है आपका दुबे जी थे, उनको तरह गाड़ी पलट गई और ये जिस तरह से आप लोगों ने माध्यम से, देखिए, गाड़ी पलटना ना पलटना ये तो अलग प्रक्रिया है। ये तो कौन सी प्रक्रिया में कहाँ आदमी जाएगा, शासन प्रशासन की प्रक्रिया है। इन सब चीजों को बहुत चीजें हम लोग नहीं बता पाएंगे, ना आप कह पाएंगे ना आप कह पाएंगे। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। अब चूंकि प्रक्रिया सारी कोर्ट में चल रही है, तो हम लोग तो कोर्ट के माध्यम से ही देखेंगे और कोर्ट की तरफ ही देखेंगे कि कितने मजबूत सजा दिला पाती है सरकार। इसमें सरकार की चीजें है कि सरकार कितनी मजबूत सजा, कितनी कड़ी सजा दिला पाती है, ये सरकार को कोशिश कर। ठीक है, चलिए, अभिषेक जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, अपनी बात रखिएगा, क्योंकि घूम पर के पूरी बातें जो आ रही हैं पंजाब सरकार पर आती हैं, और इसलिए आ रही हैं बार बार क्योंकि एक लंबा समय वहां हुआ और जब यूपी से उनको शिफ्ट किया गया था, वहां भेजा गया था, उस बीच में भी बहुत दावपेच सामने आए। अभिषेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही? बिल्कुल भैया, पंजाब आपको मैं बता दूं कि पंचायत चुनाव 2022 का चुनाव भी आने वाला है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अफवाह उड़ाती रहेगी। आखिर उसको अपनी जमीन मजबूत करने के लिए तो इस तरीके से बयानबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि अपराधियों की शरणस्थली कौन बना हुआ। अभी कमर अली जी बता रहे थे, अपराधियों की बात कर रहे थे कि उनकी सरकार अपराधियों के फेवर में नहीं रहती। तो इनको बताना चाहिए था कि सीना चौड़ा करके बताते ही
कि कैसे लखीमपुर खीरी की घटना इनको याद होगी, जब एक महिला कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ के आरोप में विधायक जी के पुत्र जेल में गए, तो कैसे विधायक जी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए और उसके साथी को बचाने के लिए थाने पे हमला करके अपने बच्चे को छुड़ा ले गए। इनको बलिया वाले घटने की भी याद दिलानी चाहिए थी। इनको इनको बुंदेलखंड वाली घटना की याद दिलानी चाहिए थी। बहुत सारे घटनाएं बोलते बोलते अगर चालू करेंगे तो हो सकता है शाम हो जाए। होता क्या है कि इनकी जमीन आज की डेट में अपराधियों की जमीन होकर के रह गया है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपराधियों का संरक्षण करना कुछ नहीं, उनको वोट लेने के लिए कैसे भी अपनी ये सत्ता के भूखे लोग हैं, सत्ता के भूख को शांत करने के लिए कैसे भी इनको वोट बैंक चाहिए, किसी भी अपराधी को शामिल कर सकते हैं। अगर ये निडर होकर के कहे कि आप कहते हैं कि हम लोगों के लिए काम करते हैं, तो आज हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की अस्मत इस तरीके से लूट रही होती, इस तरीके से वारदात हत्याएं हो रही होती, इस तरीके से लखनऊ में या कहीं पे भी आप देखिए कि नौजवान साथ में असलहे लेकर के, पिस्टल लेकर के घूम रहे होते। बिल्कुल, चलिए शराब माफियाओं के साथ गठजोड़ करके आप चल रहे हैं, उस तरीके से आप बयानबाजी दे रहे हैं। ठीक है, देखिए समय की सीमा है। ठीक है, अभिषेक जी बीच में रोक रहे हो, कमर जी अपनी बात जल्दी से रख लीजिए, समय की सीमा है। सरकार की कार्रवाई से बस इतनी सी बात समझिए। और बेनकाब हुई है कांग्रेस, सबके सामने, पूरे हिंदुस्तान में बेनकाब हुई है, आवाम के सामने बेनकाब हुई है। और हमारी जो नीति थी, जो हमारी जो वकील थे, हमारी जो सरकार ने काम किया, आपके सबके सामने है। और अपराधी कोई भी हो, हमारी सरकारें बच नहीं पाएगा, उसको सजा मिलेगी। यही हमारी सरकार का उद्देश्य है, माननीय योगी जी सरकार का यही उद्देश्य। बिल्कुल, चलिए समय की सीमा है, कुछ कहना चाह रहे हैं? कमर अली जी, कुछ नहीं है। आप अपने विधायकों के ऊपर कार्रवाई तो कर नहीं पाते हैं, आम अपराधियों पे क्या कार्रवाई करेंगे? खुलेआम लोग आपको चुनौती दे रहे हैं। अच्छा, आपकी जो सरकार जो खड़ी है उनके साथ ये बता दी किस देश से खड़ी है, इतना तो जवाब दे देना चाहिए। अरे हमारी सरकार तो खड़ी नहीं होती अपराधियों के साथ कभी। हम तो कहते हैं अपराधी को अपराधी की तरीके से देखिए। आपको बताना चाहिए था। आप 2 साल तक आखिर आज उत्तर प्रदेश रो रहा है, उत्तर प्रदेश जल रहा है। इस आवाम को आप बताने की मेहरबानी करें कि 2 साल तक आपने क्यों बचाया, इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। आपको बताना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था कैसे एक बालिका की हत्या हो जाती है, आप उस पर जवाब नहीं दे पाते हैं। इस बात का जवाब दे दो पहले आप। जो सब्जेक्ट करेंगे भागिए नहीं, भागिए नहीं, जवाब कहाँ पहुंचा हुआ है, इससे जवाब लिए राष्ट्रीय की जवाब नहीं देंगे। बिल्कुल, चलिए फिलहाल तो समय की सीमा है, आप सभी के तर्क आ चुके हैं। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे वो किस तरीके से वहां पहुंचते हैं और उसके बाद क्या क्या होता है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए। तो आपको बता रहे आ रहा है अंसारी, और आ रहा है अंसारी मतलब आप सोचिए कि बहुत सारी बातों का जिक्र यहां पर हुआ है, और बार बार एक बात निकल कर आई है जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पूछ रही है कि आपने 2 बार क्यों बचाया। कांग्रेस कह रही है हमने नहीं बचाया है, हम तो न्यायालय के निर्णय जो है उसका पालन करते हैं। और तीसरी, बसपा के जो दिग्गज हमारे साथ जुड़े थे उनने एक बात बोली है कि वो सकुशल पहुंचेंगे या नहीं, उनके साथ आगे क्या है। ये तमाम बातें जो हैं वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार जिसकी है वही इसका जवाब दे पाएगा। क्या होगा, तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।